थंबनेल पे ये फिक्रा पढ़कर यकीनन आप जरूर हैरान हुए होंगे, बल्कि चौंक गए होंगे। होना भी चाहिए। एक नौजवान, उसने ये सवाल किया कमेंट में कि माँ के साथ जिना करना जायज है, जबकि वालिद का इंतकाल हो चुका है और माँ खुद भी रजामंद है। माँ की रजामंदी से बेटे का माँ के साथ हम बिस्तरी करना जायज है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। मैंने जब ये कमेंट पढ़ा, मुझे इतना गुस्सा आया, यकीन जाने इतना गुस्सा आया, जी चाहा मोबाइल उठा के दीवार को दे मारूं। इतनी जहालत भी कहीं हो सकती है। फिर मैंने उसको आंसर दिया गुस्से के साथ कि ये एक हराम चीज है और अल्लाह माफ फरमाए कि माँ जो है उसके पांव तले जन्नत है। बेटा किस तरह माँ के साथ ये कर सकता है और ये कैसे जायज हो सकता है? लेकिन मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो कि वो कोई मुस्लिम था। अब्रोड से उसका ताल्लुक था। शक्ल से वो बिल्कुल अंग्रेज लड़का लगता है। और इंग्लिश में भी उसने पहले कमेंट किया, उसको आंसर दे भी दिया। फिर 2-3 दिन गुजरे, फिर उसने ये क्वेश्चन जो किया है, फिर उसको आंसर दिया और कहता है कि हमारे यहाँ इस तरह होता है। खुदारा कौन सी जगह है जहां पर इस तरह हो रहा है और होता है? जहालत का दौर तो गुजर चुका। जमाना जाहलियत का जो दौर था, उसमें माओ को जो है वो इस तरह फरोख्त कर दिया जाता था औरत को। बेटे अपनी जो सुतेली माँ थी उससे निकाह कर लिया करते थे। तो क्या अब भी ये उस तरह का जहालत का जमाना कहीं ना कहीं मौजूद है? मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुस्लिम था, ना ही मैंने पूछा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई और जी चाहा कि ये लोग माँ बेटा कभी सामने आए, इनका पता चले, इन पर हद जारी की जाए, इनको संसार किया जाए, चौक में खड़े करके इनको इबरत का निशान बनाया जाए कि अल्लाह का इतना खौफ और डर नहीं है। ये तो किसी भी मजहब में जायज नहीं है, ना क्रिश्चियन में है, ना यहूदियों में है, और इस्लाम में तो इसका तस्वर ही नहीं किया जा सकता। ये कौन सी कौम है, ये कौन सा मजहब है जिसमें ऐसा हो रहा है? मैं चाहती तो उस लड़के की जो पिक है वो भी यहाँ पे लगा सकती थी, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा। देखने में वो कोई अंग्रेज लग रहा था। ये हाल है आज की न्यू जनरेशन का। अयाशियों में, दुनिया की रंगीनियों में और मादियत प्रस्ती में, चमक दमक में डूबे हुए हैं। कोई खुदा का खौफ नहीं, कोई दीन का इल्म नहीं, कोई रूहानियत नहीं, कोई बातनियत नहीं। अंदर की जो गलाजत है वो इस तरह जबान पर जो है वो आती है। बहुत मैं डिस्टर्ब हुई हूँ ये कमेंट जो है ये पढ़कर, और उस लड़के की ये सवाल और जवाब जो है वो देकर। जब उसको बता भी दिया है कि ये नाजायज है, गलत है, तो फिर ये कहते हैं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि हमें तुमने मुसलमान पैदा किया, हमें इस्लाम मजहब अता फरमाया, हमें कुरान अता फरमाया, हमें नमाज अता फरमाई, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, उनका गुलाम बनाया, इस्लामी घराना, इस्लामी माँ बाप अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस न्यू नस्ल को हदायत अता फरमाए, अपना खौफ पैदा फरमाए, और वालिदैन जो हैं वो फिक्र करें अपने बच्चों की। खुदारा सिर्फ दुनिया की तालीम देना काफी नहीं है, ये आपके बच्चों को जानवर बना देगी जब तक के साथ दीनी तालीम और तरबियत ना हो। ये आपके बच्चों को जॉब तो दे सकती है, जरिया रोजगार तो दे सकती है, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान और एक दिल को तस्कीन पहुंचाने वाली औलाद जो है उससे आप महरूम हो जाएंगे। अपने बच्चों को सिर्फ तालीम ना दें, इनको दीनी तालीम भी दें, साथ तरबियत भी दें, इनकी अच्छी सोच इनके अंदर जो है वो पैदा करें, जो कि आपके लिए सदका जारिया बन सके।